Good morning. Today we are going to talk about the early Vedic age. अर्ली वैदिक एज के हम लोग आगे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले बार हमने बताया था कि इससे पहले अपने यहाँ कौन सी सिविलाइजेशन थी और कैसे यहाँ वैदिक पीरियड में पीपल कैसे एंटर हुए अपने इंडिया में और कहाँ के पीपल एंटर हुए, और ये भी बताया था हमने कि वो सबसे पहले कहाँ रहे। चलो क्विक रिवीजन करते। पहले हमने आप पिछली बार बताया था कि सेंट्रल एशिया से पीपल आए जो 7 रिवर के पास रहे, जिन्हें हम लोग ब्रह्मवत रीजन कहते हैं। और 7 रिवर कौन थी? रवि, बीस, इंडस, झेलम, चेनाब और सतलज और सरस्वती, इन रिवर के पास रहे। और उसके बाद उन्होंने वेद को कंपोस्ट किया। और जो वेद क्या होती हैं? पुरानी किताबें होती हैं जिनके हम लोग जिनसे पढ़कर उनकी हिस्ट्री पता करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। द अर्ली वैदिक एज लास्टेड फ्रॉम 1500 BCE टू 1000 BCE। जो अर्ली वैदिक एज थी वो कब तक लास्ट रही? 1500 BCE से 1000 BCE, मतलब उसका ड्यूरेशन क्या था? 1500 BCE से 1000 BCE। हमने आपको पिछले बार बताया था कि जो वैदिक पीरियड था उसका ड्यूरेशन कितनी थी? 1500 BCE से 600 BCE। लेकिन वो वैदिक एज के पीरियड दो पीरियड में डिवाइड था, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। अब हम लोग आज ये समझेंगे कि ये पीरियड वैदिक एज पीरियड दो पीरियड में डिवाइड करने की जरूरत क्या पड़ी, इनकी नीड क्या पड़ी। द अर्ली वैदिक एज लास्टेड फ्रॉम 1500 BCE टू 1000 BCE व्हेन ऋग्वेद वाज कंपोज्ड। अर्ली वैदिक एज में कौन सी वेद कंपोज हुई थी? ऋग्वेद। अब हमें यहाँ ये पढ़ने को मिला कि जो ये डिवीजन है वैदिक एज का किस बेसिस पे हुआ? फॉर्मेशन ऑफ वेदास। ऋग्वेद हुई थी, जो सबसे पुरानी वेद है ऋग्वेद, वो अर्ली वैदिक एज में कंपोज हुई थी, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं, इसलिए पीरियड का डिवाइड किया गया। और बाकी तीन वेदास लेटर वैदिक एज कंटिन्यूड फ्रॉम 1000 BC टू 600 BC एंड अदर 3 वेदास वर कंपोज्ड। आपने यहाँ क्या पढ़ा कि जो पीरियड का यहाँ डिवीजन था ये वेद के हिसाब से हुआ। जहाँ ऋग्वेद कंपोज हुई इसे हम लोग ने अर्ली वैदिक एज पीरियड बोला, और जो बाकी जहाँ 3 वेद कंपोज हुए इसे हम लोग ने बोला लेटर वैदिक एज। Most of our conclusion about the early Vedic age Aryans have been drawn from the ऋग्वेद। हम लोग को बहुत सारी जो बातें हैं हम लोग को ऋग्वेद से पता चलती हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उनका पॉलिटिकल सेटअप कैसा था। ऋग्वेदिक आर्यंस वर ऑर्गेनाइज इनटू क्लैंस और ट्राइब कॉल्ड जना। पहले के पीपल को हम लोग क्या कहते थे? जना कहते थे। जो उनके पीपल को हम लोग वहाँ के लोग हम लोग क्या कहते हैं? उस समय जना कहते थे। और ईच जना वाज रूल्ड बाय किंग और राजन। जो किंगडम था वो किंग और राजन से रूल करते थे। और जो पूरे किंगडम क्या बोलते हैं? जनपदा। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द राजन वाज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द जनपद। और पूरी ड्यूटी क्या थी? लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना जनपद में। जैसे हम लोग के आज के समय में कौन रूल करता है? प्राइम मिनिस्टर। ऐसी पुराने ज़माने में राजन या किंग रूल करते थे पूरे जनपद को। इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज जनपद द किंग वॉज असिस्टेड बाई नंबर ऑफ ऑफिशियल्स। अब किंग इतना बड़ा जनपद उसे अकेले तो मैनेज कर नहीं सकता, तो बहुत सारे उसे ऑफिशियल चाहिए होते थे। जैसे आज के समय में भी डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और हेल्थ मिनिस्टर होते हैं। तो पहले के भी समय में कई सारे मिनिस्टर चाहिए थे जो किंग को असिस्ट करते थे। ईच जना वॉज कम्पोज्ड ऑफ सेवरल ग्रामास और विलेजेस। और ईच जैसे पूरे हम लोग स्टेट्स होते हैं आज जमाने स्टेट्स, स्टेट बाद आता है सिटी, सिटी के बाद उसमें डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट बाद उसमें विलेज। तो ऐसे पहले भी। और ईच जना वॉज कम्पोज्ड ऑफ सेवरल ग्राम्स और विलेजेस। और हर एक जना में बहुत सारे गाँव होते थे। ईच ग्रामा कंसिस्ट ऑफ सेवरल जॉइंट फैमिली। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी। और ईच विलेज वर लुक्ड आफ्टर बाय अ विलेज हेडमैन और ग्रामनी। और पहले विलेज कौन देखता है? जैसे आज समय प्रधान विलेज देखता है, तो उस समय कौन देखता? ग्रामनी। द विलेज वॉज असिस्टेड बाई whom? विलेज वॉज असिस्टेड बाई हेडमैन कॉल्ड ग्रामनी। द पुरोहिता वॉज द रिलीजियस एडवाइजर ऑफ द किंग। अब रिलीजियस चीज़ों का एडवाइजर कौन था? रिलीजियस चीज़ें माने भक्ति, उसका एडवाइजर कौन का? पुरोहिता। पुरोहिता वॉज द रिलीजियस एडवाइजर ऑफ द किंग।
ही हेल्ड वेरी रिस्पेक्टेबल पोजीशन, उसे बहुत अच्छी पोजीशन है मिलती थी। द सेनानी वॉज द कमांडर इन चीफ और द हेड ऑफ आर्मी, और सेना और उनका हेड कौन था आर्मी का? सेनानी। और द ग्रामनी असिस्टेड द किंग इन द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, और ग्रामनी किंग को असिस्ट करता था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में। हमने यहाँ पे इनका पूरा पॉलिटिकल सेटअप देखा। पॉलिटिकल सेटअप में क्या था कि जो जनपद को कौन रूल करता था? राजन। और राजन बहुत सारे ऑफिशियल्स थे, जैसे प्रोता, सेनानी और सब, और गांव कौन देखता था? ग्रामनी। अब हम लोग असेंबलीज पढ़ते हैं। टू कीप अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ द राजन देयर वर टू ट्राइबल असेंबलीज कॉल्ड द सभा और समिति। अब जैसे आज समय में लोकसभा होती, राज्यसभा होती हैं, तो ये क्वेश्चन असिस्ट करती है, जिससे गवर्नमेंट है वो एक प्रॉपर वे में रन करे। और पहले के मतलब किंग की पावर देखने के लिए 2 असेंबली बनाई जाती थी, सभा और समिति। कोई गलत काम तो नहीं कर रहा किंग। द सभा कंसिस्टेड ऑफ इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द ट्राइब हु एडवाइज द किंग ऑन क्रूशियल मैटर्स। जो सभा में लोग थे वो किंग को एडवाइस करते थे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर्स में। All the members of the tribe were part of general assembly or the committee. When a very important decision was to be taken, the king referred the matter to समिति। जब कोई important decision लेना होता तो किंग रेफर करता समिति को। हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं अर्ली वैदिक की सोसाइटी। फाउंडेशन ऑन द सोशल लाइफ ऑफ द आर्यंस वर अ पैट्रियार्चल फैमिली, मतलब फैमिली थी और जॉइंट फैमिली रहती थी। People live in joint family. The head of the family or eldest member was known as गृहपति, और जो सबसे हेड फैमिली कौन रहता था? गृहपति। वुमेन ऑक्यूपाइड अ पोजीशन ऑफ ऑनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्ली वैदिक एज में वुमेन के साथ कोई भी वुमेन पोजीशन कभी ख़राब नहीं हुई। वुमेन ऑक्यूपाइड अ पोजीशन ऑफ ऑनर, उनको दे वर गिवन एजुकेशन एंड वर ट्रीटेड इक्वली टू मैन, उनको एजुकेशन मिलती थी और मैन के बराबर ट्रीट किए जाते थे। दे वर अलाउड टू अटेंड समिति मीटिंग्स, और उनको सब मीटिंग में भी अलाउंस थी। सम ऑफ देम इवन कंपोज्ड ऑफ वैदिक हाइम्स, और कुछ लोगों ने शॉर्ट पोएम्स भी, छोटी छोटी कविताएं भी लिखी थी। और वुमेन ऑफ हायर क्लासेस कुड चूज देयर हस्बैंड इन अ सेरेमनी कॉल्ड स्वयंवर, मतलब पहले में इतनी वुमेन को फ्रीडम थी कि वो अपना हस्बैंड खुद ही चूज़ कर सकते थे। उसे सेरेमनी क्या कहते थे? स्वयंवर। और चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट प्रैक्टिस एंड गर्ल्स वर मैरिड एट द एज ऑफ 16 और 17। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट प्रैक्टिस, विडोज वर अलाउड टू रीमैरी ऑल्सो। हमने क्या पढ़ा अर्ली वैदिक सोसाइटी में कि कितनी स्मूथ सोसाइटी थी वो। वुमेन की पोजीशन कितनी बड़ी थी, वुमेन को एजुकेशन दी जाती थी, और वुमेन को चूज अ हस्बैंड इन द सेरेमनी कॉल्ड स्वयंवर। और चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस नहीं की जाती थी, और गर्ल की मैरिज होती थी 16 और 17 के एज पर। और वुमेन कैन ऑल्सो री मैरिज। दिस मीन द सोसाइटी ऑफ अर्ली वैदिक एज इज़ वेरी गुड। हमने क्या पढ़ा? अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से थी। इनकी पोजीशन गिरी कब है? आगे मुग़ल के पीरियड में मुग़ल आए, उसके बाद इनकी पोजीशन गिरी है। लेकिन जो अर्ली वैदिक समय में था तब इनकी पोजीशन, दे वर ट्रीटेड इक्वली टू मैन। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे वर ट्रीटेड इक्वली टू मैन। हम लोगों ने आज अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी के बारे में भी पढ़ा। अब हम लोग उसमें कास्ट सिस्टम पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत यहाँ पे कास्ट सिस्टम जरूर था। पोजीशन वुमेन की भले ही सही थी, लेकिन कास्ट सिस्टम भी था। पोजीशन भले सही थी, लेकिन कास्ट सिस्टम भी था। द आर्यन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। यहाँ पे कास्ट का डिवीज़न कैसे हुआ था? ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। ब्राह्मण वर्स लर्नड मैन हु परफॉर्म रिलीजियस सेक्रीफाइस एंड इम्पार्टेड एजुकेशन। ब्राह्मण थे जो वो लर्नड मैन थे जो सबको एजुकेशन इम्पोर्ट करते थे। और क्षत्रिय बिलोंग टू रूलिंग क्लास हु प्रोटेक्टेड द ट्राइब अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। और क्षत्रिय थे जो फाइट करते थे। और द वैश्या इंगेज देमसेल्फ मेनली इन ट्रेड एंड कल्टीवेशन। और यहाँ पे कास्ट का डिवीजन कैसे था? उनके ऑक्यूपेशन पे ऊपर था। ये नहीं है कि किसी पोजीशन डेट्रॉइट थी, जिसका जैसा ऑक्यूपेशन उसके वैसे ही कास्ट। अगर कोई स्टडी कर रहा है तो उससे हम लोग बोलते थे ब्राह्मण, कोई फाइट कर रहा है तो क्षत्रिय, और जो ट्रेड करता है उससे हम लोग बोलते थे वैश्या।
तो हम लोगों ने यहाँ तक आज क्या पढ़ा कि इनकी सोसाइटी काफ़ी डेवलप्ड थी, काफ़ी उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, वुमेन की पोजीशन भी अच्छी थी और वहाँ सोसाइटी भी काफ़ी ठीक थी। वुमेन कास्ट के हिसाब से सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। हम लोग आज की तो रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले पढ़ा कि हम लोगों ने वैदिक एज को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एज को वेद के कंपोजिशन पे डिवाइड किया गया है। उसके बाद हम लोगों ने पॉलिटिकल सेटअप पढ़ा। पॉलिटिकल सेटअप के बारे में भी यहाँ से सब मैंने मार्क कर दिया है। ऋग्वेदिक आर्यन ऑर्गेनाइज इनटू क्लैंस और ट्राइब कॉल्ड जना, और ईच जना वाज रूल्ड बाय किंग और राजन। और उसके बाद हम लोगों ने असेंबलीज पढ़ी कि असेंबली में सभा और समिति थी जो किंग को देखती थी, ऐसे आज समय में लोकसभा और राज्यसभा होती हैं। और फिर हम लोगों ने उनकी सोसाइटी पढ़ी और सोसाइटी उनकी काफ़ी अच्छी थी। सोसाइटी मैन वुमेन वर ट्रीटेड इक्वली टू मैन, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उसका हम लोगों ने उनका कास्ट सिस्टम पढ़ा। थैंक यू, राधे राधे।